और ये मैं ऑफर भी कर रहा हूँ आपके चैनल के जरिए, अगर ईमान वो हमारी बहनों की तरह अगर वो मुझसे रब्ता करती हैं तो मैं इस काम को सरंजाम दे सकता हूँ, मैं इनको आपस में बिठा के इस मामले को हल करवा सकता हूँ। विचली गल तुहानू पता तुसी हस भी रहे। नहीं, बात ये है कि देखें, अगर कोई भी किसी ने शादी करनी है तो ये उसका पर्सनल मैटर है। हाँ, ये नहीं हो सकता अगर एक नोटिस हुआ है ना, अभी भी सुलह हो सकती है, अभी भी मामला हैंडल किया जा सकता है। ईमान के पास ये है कि वो इसको मैनेज कर सकती है, आ सकती है, सुलह कर सकती है और अपने बेटे को लाके बाप के साए के नीचे रख सकती है। ये क्या आप समझते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर इज़हार मज़म्मत करना चाहिए? ये तलाक जो है ये फ़ेल ऐसा है जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, और अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो भी ये तलाक करवाने में, करने में या इर्द गिर्द के लोग शामिल होते हैं तो वो शैतान का काम है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाना, तलाक करवाना, ये शैतान का काम है। जहांगीर भट्ट साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो आते हैं और बाकायदा एक स्टेटमेंट देते हैं कि अभी और बहुत कुछ हो सकता है, डर जाओ, थम जाओ। नहीं, बिल्कुल ज़्यादती है। अगर ये आपकी बात के मुताबिक अगर ऐसा हुआ है, कुछ धमकियाँ लगाई गई हैं तो ये बड़ी ज़्यादती है। लोगों के दिमाग के अंदर जो है वो एक नई चीज़ बिठाई जा रही है कि जनाब व्यूज़ 3 मिलियन नहीं आ रहे, वो कैसे जाएंगे, शायद वो तलाक के नोटिस से चले जाएं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो अहले तशीह फ़िक़्ह है उसके मुताबिक ये तलाक नहीं होती। इसमें जो अहले तशीह का जो मकतब फ़िक्र है उनके मुताबिक ऐसे नोटिस से तलाक नहीं होती। देखें, हर किसी का पर्सनल मैटर है और इसका जवाब तो रजब भट्ट खुद ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता। इसी से आप मुहासबा लगा लें कि ईमान कितने लाखों का जो है वो हर्जाना दायर कर सकती है। बिल्कुल रुजू हो सकता है, जब तक तीसरा नोटिस नहीं हो जाता तो दोनों नोटिस के दरमियान रुजू हो सकता है। कोई लड़की आ चुकी है रजब भट्ट की ज़िंदगी में और अब वो बाकायदा उस मरहम को जो है वो लगा भी रही है और साथ नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ फैसल जट साहब मौजूद है, माहिर कानून भी है और अक्सर रजब के हक में जो है जब मुश्किल पड़ती है तो बात करते दिखाई देते हैं। माहिर कानून जनाब फैसल जट साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बात करूं रजब भट्ट के हवाले से तो जब मुश्किल पड़ी है इन्होंने उनके हक में आवाज़ बुलंद की है। आज आप देख सकते हैं कि मंजरनामे पे तलाक का एक पहला नोटिस है और ईमान जो है बाकायदा केवान सुल्तान का हाथ रखती हैं और एक स्टेटमेंट पास करती हैं कि मैं पहले भी खामोश थी और अब भी खामोश हूँ। इतना बड़ा सानिया है एक खातून के साथ कि तलाक का नोटिस आ जाए तो उसकी ज़िंदगी मेरा ख्याल हस्ती बस्ती उजड़ जाती है। और तलाक एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिस पे खुदा ताला भी नाराज़ होता है। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त नोटिस आ चुका है, फैसल जट साहब तक क्या तर चीज़ें पहुंची हैं, तमाम तर मालूमात भी जानने की कोशिश करते हैं और कानूनी पहलू, कानूनी पेचीदगियां भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हो, आपने कीमती वक्त दिया। अब बात की जा रही है रजब की, तो रजब जो है वो बाकायदा तलाक का पहला नोटिस दे चुका है और दूसरी जानिब ईमान जो है वो कहती मैं खामोश हूँ। ये क्या आप समझते हैं कि इस पूरे मामले के ऊपर इज़हार मज़म्मत करना चाहिए, चाहे आप जितना मर्जी क्लोज है रजब के, क्या आप समझते हैं कि मज़म्मत होनी चाहिए इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये तलाक जो है ये फ़ेल ऐसा है जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, और अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो भी ये तलाक करवाने में, करने में या इर्द गिर्द के लोग शामिल होते हैं तो वो शैतान का काम है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवाना, तलाक करवाना, ये शैतान का काम है। और सबसे बड़ी बात ये कि रजब भट्ट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी है, मुलाकातें भी हैं, मुश्किल वक्त में उनके साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन बात यह कि जो बात गलत है वो गलत है। तलाक का नोटिस नहीं होना चाहिए था। बज़ाहिर उनका कानूनी हक़ है कि वो तलाक दे सकते हैं, उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो दे सकते हैं, लेकिन तलाक दे दी और तलाक देने से पहले सोशल मीडिया पर पूरी डिस्कशन हुई है। फैमिली मैटर को डिस्कस नहीं होना चाहिए था। सर, आप कहते हैं फैमिली मैटर को डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए था। बाकायदा तलाक के अंदर एक ऐसा शख्स है जो उनका अपना साथी है और वो गवाह बनता है, उसके साइन मौजूद है और जैसे ही तलाकनामा भेजा जाता है उसके बाद वो बाकायदा जनाब सोशल मीडिया की स्क्रीन खोलते हैं और व्यूज़ बटोरने के लिए एक नया स्टंट खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब भट्ट साहब की, जो कि एक और भट्ट है, मैं नाम नहीं लेता, जहांगीर भट्ट साहब की मैं बात कर रहा हूँ। वो आते हैं और बाकायदा एक स्टेटमेंट देते हैं कि अभी और बहुत कुछ हो सकता है, डर जाओ, थम जाओ। ये क्या मामला है? ये आप नहीं समझते कि एक खुली दहशतगर्दी है? एक खातून के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं बंदे, यानी कि अपना बंदे से बात नहीं हो रही, अपने दोस्तों को लगाया हुआ आपने, अपनी पूरे जो फैमिली है, ससुराल है, उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ज़्यादती है। अगर ये आपकी बात के मुताबिक अगर ऐसा हुआ है, कुछ धमकियाँ लगाई गई हैं तो ये बड़ी ज़्यादती है। कोई भी आजकल के दौर में ना वो बाकायदा खोल के समझा रहा है उनको कायल करने की कोशिश कर रहा है कि ये नोटिस है, इसके बाद भी बहुत कुछ हो जाता है।
अगर अगर सुलह सफाई करनी है, सुलहनामा ही करना है, तो नोटिस डालने की क्या जरूरत है? क्या आप समझते हैं कि एक रजब फैमिली का पूरा एक स्टंट है जो बाकायदा प्लानिंग के साथ खेला जा रहा है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि स्टंट है या नहीं है। मुझे ये बता दीजिएगा, चूंकि जहांगीर भट्ट साहब कहते हैं कि बाकायदा नोटिस के बाद भी जो है वो सुलह सफाई हो सकती है, सुलहनामा हो सकता है और बहुत सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव जानिब जा सकती हैं, तो फिर ये जो तलाक का एक नोटिस भेजा जाता है, आप समझते हैं कि प्लानिंग के तहत भेजा गया है, एक नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है, लोगों के दिमाग के अंदर जो है वो एक नई चीज बिठाई जा रही है कि जनाब व्यूज 3 मिलियन नहीं आ रहे, वो कैसे जाएंगे, शायद वो तलाक के नोटिस से चले जाएं, इस हद तक गिर गए व्यूज के लिए। क्या आप समझते हैं कि ये एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है व्यूज हासिल करने के लिए? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि मैं किसी के दिलों का हाल तो नहीं जानता, ये तो अल्लाह ही जानता है। अब ये जो तलाक का नोटिस सामने आ गया, मुझे नहीं पता कि क्या सीन है। तलाक खामोशी से भी भेजी जा सकती है, आराम से दी जा सकती है। होता है अक्सर खामंद अपनी बीवियों को समझाने के लिए करते हैं कि यार बंदे दी पुत्र बन जा, आ जा, या तो मेरी गल नहीं मान रही थी मान ले। तो ये चीज़ें हैं। इसके अगर वो नोटिस भेज दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसके बाद सुलह भी हो सकती है, दूसरा नोटिस भी हो जाए तब भी सुलह हो सकती है, और अगर तीसरा नोटिस हो जाए तो फिर तलाक मुयसर हो जाती है और उसके बाद इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है। और रह गई बात आप स्टंट की, मुझे नहीं पता कि ये स्टंट है, ये क्या है, क्योंकि मैं गायब का इल्म तो नहीं जानता और ना मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं तो एक कानूनदान हूँ छोटा सा, और मैं हर कानूनी टॉपिक पर बात करता हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो अहले तशरीह फ़िक़ा है उसके मुताबिक ये तलाक नहीं होती। अच्छा, मैं ज़रूर इसके ऊपर आऊँगा, चूंकि आपने कहा पहली दफ़ा भी सुलह हो जाती है, दूसरी दफ़ा भी, और सुलह के माहिर हैं ये शख्स। जनाब जब ये चीटिंग करते हैं, बेवफाई करते हैं, दूसरी लड़कियों के साथ रंगरलियाँ बनाते हैं, उसके बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स दिया जाता है और सुलह कर ली जाती है, और इसका एतराफ़ बाकायदा पॉडकास्ट में डट के किया जाता है कि जितनी मर्जी बेवफाइयाँ करो, इस मुआशरे से बेवफाई करने तो बाद 17 प्रो मैक्स देने की औकात रखते हो तो फौरी सुलह हो जाएगी। जनाब एहो जे लोग ने है, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, मुझे समझ नहीं आती। सर मुझे ये बताएं कि आप तो कहते हैं सुलह हो जाएगी, सुलह करने में माहिर भी हैं शख्स, लेकिन सुलह हो नहीं पा रही, ये क्या आप समझते हैं कि दोस्त ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं, या कोई शख्स उनको प्रॉपर बैक नहीं कर पा रहा? ये बात जो गुत्थी है ये सुलझाई जा सकती थी लेकिन सुलझ नहीं रही। आपने ये जो बात की है ना कि जनाब वो आईफोन देख के मनाया गया, ये वो देखें, अगर कोई खामन गलती करता है तो बीवी को अगर वो चीट करता है तो बीवी से अगर एक्सक्यूज़ कर लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल के मुताबिक। डिफेंड करते हैं वैसे इस बात? मैं डिफेंड नहीं, देखें गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, ये कोई बड़ी बात नहीं, आपसे भी होती होगी, मुझसे भी केड़ा बंदा जेड़ा को कवे आज दे दौर कि मैं हाजी हाँ तो मैं गुनाहगार नहीं है। भाई मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ पे, अगर लड़की खता कर दे तो शायद गैरत के नाम पे उसको जो है वो मार दिया जाता है, और अलमिया ये है कि उसके ऊपर लोग जो है वो बाकायदा अप्रिशिएशन दे रहे होते हैं और अप्रिशिएट करते हैं इस बंदे ने बड़ा एहसन इकदाम उठा लिया। ये सारा मुद्दा है, आप देखें क्या आप इसको डिफेंड कैसे करेंगे? लड़की करे तो वो गुनाह है, वो सरासरी जो है वो जुर्म है, सगीरा गुनाह है, और अगर लड़का करे तो जनाब वो गलती होगी। नहीं, देखें हमारा मुआशरा इस तरह का है कि देखें जहाँ पर 4 शादियों की इजाज़त है, ठीक है, बीवी को 4 शादियों की इजाज़त तो नहीं है, तो अगर 4 शादियों की इजाज़त है तो अगर उसने कोई गलती कर ली है और निकाह नहीं किया और माफ़ी मांग ली तो ये बड़ा अच्छा कदम है, ये तो बुरा कदम तो नहीं है कि उसने एक्सक्यूज़ कर लिया और उसको गिफ्ट दे के मना लिया। तो अब ये जो बात यहाँ तक क्यों आ गई, क्या कोई ऐसी बात सामने आ गई है? आप वो बात सामने ले आती, आप वो नोटिस उठा के आपने सोशल मीडिया पे लगा दिया है, तो आप उसकी बजाय आप वो बात सामने ले आती जो आपको तकलीफ दे रही है, जिस वजह से आप अलग बैठी हैं। तो मामला ये है कि इन दोनों को मामला सुलझाना चाहिए। इतने इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, इनके दोस्त बैठे हैं, ये अजीज़ व अकारब बैठे हैं। ऐसे दोस्तों का काम है सुलह सफाई करवाना दो मियाँ बीवी के दरमियान। बिल्कुल, दोस्तों, भाइयों का, बहन भाइयों का, माँ बाप का, जितने लोग साथ हैं। हम समझते हैं कि फैमिली इसमें ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, और हमारा दीन इस्लाम कहता है कि सबसे पहले जो है वो रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारिब। भाई उसकी फैमिली वो है, आपको पता नहीं रजब फैमिली, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਗਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਜਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ होनी चाहिए, मेरा ये मौक़िफ़ है। अच्छा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि आप तलाक की बात कर रहे हैं, पहला नोटिस आता है, और अहले तशीह के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं कि तलाक का एक अलहदा से सिलसिला कार है, ये है क्या दर हकीकत? ज़रा इसमें जो अहले तशीह का जो मकतब फ़िक्र है उनके मुताबिक ऐसे नोटिस से तलाक नहीं होती। मेरे पास बहुत सारे लोग पहले भी आते हैं, उनकी तलाक का तरीक़ाकार वही है जो उनका तरीका है, सीगे अदा किए जाते हैं कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, इस तरह के सीगे होते हैं, और वो बाकायदा पढ़ाया जाता है कुछ, और दोनों लड़की लड़का आमने सामने बैठते हैं और उनके पेरेंट्स भी बैठते हैं, तो इस तरह फिर जाके वो तलाक मुयसर होती है, तो फिर उनका भी इद्दत पीरियड शुरू होता है सेम उसी तरह। लेकिन ये जो तलाक का तरीका ये अहले तशीह में नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि पार्टी बॉय भी रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मामला जो है वो मंजरनामे पे हैं,
उसके ऊपर वो इतराफ़ जुर्म भी करते हैं और एक मजम्मती बयान भी देते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर सुलह सफाई हो जाती है तो क्या ये दोबारा से इस तरह का कोई गलती सरजद नहीं होगी, चूँकि बात बहुत आगे निकल चुकी है? देखें, हर किसी का पर्सनल मैटर है और इसका जवाब तो रजब भट्ट खुद ही दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता कि वो पार्टी बॉय था या नहीं था या वो इस वक्त जो सिचुएशन है क्या देख रहे हैं? वो सिचुएशन यही है कि सुलह सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती है तो ये मामला ख़राब ही होना है, फिर अलहदगी होनी है, कल को बच्चा बेचारा रुल जाएगा। बच्चा, दोनों माँ बाप बच्चे को चाहिए होते हैं, अगर एक नहीं होगा तो बच्चा फिर भी डिप्रेशन का शिकार होगा, माँ नहीं होगी तभी डिप्रेशन का शिकार होगा। मैं इन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मैं रजब भट्ट को भी कहूँगा और ईमान को भी ये कहूँगा कि एक दफ़ा अदालत के अंदर जहाँ बच्चों की मुलाकातें होती हैं ना, ज़रा वहाँ का चक्कर लगाना है आपने। मैं आपको दावत दे रहा हूँ, अब समझ लो कि मुझे आप एक अपना भाई समझ लें, दोनों को, ईमान को भी और रजब भट्ट को भी मैं कह रहा हूँ, एक दफ़ा मुलाकात का जो वहाँ पे रूम बना हुआ है ना, वहाँ पे आप आएँ। बच्चे किस तरह रो रहे होते हैं कि अपने बाप को मिलने के लिए, माँ को मिलने के लिए दोनों अलग अलग खड़े होते हैं और वहाँ पे एक अलग ही मंजर होता है। अच्छा, ये बता दीजिएगा, चूँकि आपने कहा कि एक अलहदा सा मंजर है, बच्चों को जब लाया जाता है और मुलाकातें की जाती हैं तो इंसान की जो रूह है वो फना हो जाती है। सर, कीवान सुल्तान के बारे में बात की जा रही है, क्या उसका खर्चा पानी जो है वो किस तरह दिया जाएगा? अगर अल्लाह ना करे कि ये तलाक हो, और तलाक की मैं जो है बिल्कुल मजम्मत भी करता हूँ जो अभी मामला हुआ है, और मैं ये दुआ देता हूँ, दुआ गो कि खुदारा अल्लाह पाक जो है ये रमज़ान के सदक़े में उनको जो है दोबारा से मिला दे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके और किसी का बाप जो है उसका साया ना छीने। कीवान सुल्तान को अगर तलाक हो जाती है तो क्या अखराजात देने का जो है वो मजाज रखेंगे, और रजब भट्ट जो है वो कितना खर्चा लगाएंगे? क्या मामला होते हैं, कानून इसके बारे में क्या कहता है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये तलाक हो जाती है या नहीं भी होती, तब भी रजब का खून है, रजब उसका बाप है और वो सारी ज़िंदगी उसको खर्चा देने का पाबंद है। ये तो एक बात है जो इखलाकी तौर पे है। कानूनी तौर पे पाकिस्तान की अदालतों में जो ख़र्चे का निज़ाम राइज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, कम से कम 7,500 रुपया ख़र्चा एक बच्चे का नॉमिनेट होता है, अदालत करती है कम से कम। अदरवाइज़ अदालत ये देखती है कि जो उसकी बीवी ने ख़र्चा दायर किया है उसकी सैलरी के मुताबिक, तो अदालत दूसरी तरफ ये भी देखती है कि वो उसकी कमाई कितनी है और बच्चे के अखराजात कितने हैं, और उसके मुताबिक अदालत खर्चा करती है। अब जो ईमान है उन बच्चे की वालिदा, वो अगर अदालत तलाक होने के बाद खर्चे का दावा करेंगी तो वो उसकी इनकम के मुताबिक 2 लाख रुपया भी कर सकती हैं, 1 लाख भी कर सकती हैं, 50,000 भी कर सकती हैं, जितना वो कहीं कर सकती हैं, दायर कर सकती हैं। नाज़रीन, इसके हिसाब से लगता तो ऐसा है, चूंकि करोड़ों रुपए कमाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं और वो कहते हैं कि मुझे अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, अगर किसी ने मुझे बुलाना है तो उसकी औकात जो है वो मेरी तरह की होनी चाहिए, हैसियत मेरी तरह की होनी चाहिए। करोड़ों रुपया हो तो शायद रजब भट्ट को जो है वो बाकायदा हायर किया जा सकता है। इसी से आप मुहासबा लगा लें कि ईमान कितने लाखों का जो है वो हरजाना दायर कर सकती है। हरजाना कहेंगे इसको, बाकायदा बच्चों का खर्चा नानो नफका उसको कहते हैं। क्या खर्चा नानो नफका जो है वो बाकायदा जो है उसके हवाले से दरख्वास्त दे सकती है और लाखों रुपया ले सकती है। अब जब वो लाखों रुपया लेती है और कीवान सुल्तान के लिए कोई गाड़ी खरीद ले, कोई बंगला खरीद ले, तब भी तकलीफ होती है रजब भट्ट को, क्योंकि अभी उसके भाई ने गाड़ी खरीदी है तो उस पर वावेला था। सर भाई देखें, वो किसी की पर्सनल इनकम है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये एक बात है कि वो जो ईमान है वो अपने बेटे के लिए गाड़ी का मुतालबा भी कर सकती है अदालत में, एक अलग घर का मुतालबा भी कर सकती है, चाहे तलाक हो भी जाए। चाहे तलाक हो भी जाए उस बच्चे के खर्चे के लिए, या वो ये कहे मैंने इसको लंदन में पढ़ाना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, या उधर लेके जाना है, तो वो अदालत उस पर भी देख सकती है कि इसके पास इनकम है तो ये उस बच्चे को अफोर्ड करे उसकी अच्छी तालीम के लिए। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा, चूंकि अलैदगी के हवाले से बात की जा रही है, क्या रुजू भी किया जा सकता है 1 या 2 नोटिस के बाद? बिल्कुल रुजू हो सकता है, जब तक तीसरा नोटिस नहीं हो जाता तो दोनों नोटिस के दरमियान रुजू हो सकता है, बिल्कुल बात हो सकती है। अगर तीसरा नोटिस हो जाता है तो फिर तलाक मुयसर हो जाएगी, फिर तलाक मुयसर हो जाएगी कानूनी तौर पे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि रजब के हवाले से बात की जाती है, कहा यह जाता है कि औरत का जो जख्म है ना वो औरत ही मरहम लगाती है, यानी कि जो मरहम है वो शायद औरत ही लगाती है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन में आ चुके हैं और जितने वो कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे शाया किया ये नोटिस, कोई लड़की आ चुकी है रजब भट्ट की ज़िंदगी में और अब वो बाकायदा उस मरहम को जो है वो लगा भी रही है और साथ आहिस्ता आहिस्ता ईमान को उसकी ज़िंदगी से निकालने की एक भरपूर साजिश की जा रही है। देखें, ये तो बहुत ही ऐसी प्रिडिक्शन है जो गायब का इल्म तो मैं नहीं जानता, ना मैं रजब भट्ट के साथ ज़्यादा उठता बैठता हूँ, लेकिन ये देखें उनके क्लोज फ्रेंड्स जो है ना वो मेरा ख्याल है आपके इतने को क्लोज हैं कि वो हर बात आपको बता देते होते हैं। विचली गल तुहानू पता, तुसी हस भी रहे। नहीं, बात ये है कि देखें,
अगर कोई भी किसी ने शादी करनी है तो ये उसका पर्सनल मैटर है। हाँ, ये नहीं हो सकता अगर एक नोटिस हुआ है ना, अभी भी सुलह हो सकती है, अभी भी मामलात हैंडल किया जा सकता है। बेशक आपके, अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ आपकी बात सच्ची है कि उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई है, वैसे तो उसकी हज़ारों लाखों फ़ैन है लड़की रजब भट्ट की, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उसकी ज़िंदगी में आ भी गई है, अभी भी ईमान के पास ये है कि वो इसको मैनेज कर सकती है, आ सकती है, सुलह कर सकती है और अपने बेटे को लाके बाप के साए के नीचे रख सकती है। और ये मैं ऑफ़र भी कर रहा हूँ आपके चैनल के ज़रिए, अगर ईमान, वो हमारी बहनों की तरह हैं, अगर वो मुझसे रब्ता करती हैं तो मैं इस काम को सरअंजाम दे सकता हूँ, मैं इनको आपस में बिठा के इस मामले को हल करवा सकता हूँ। यानी सालिसी का किरदार, सालसी का किरदार अदा कर और सकता अगर इसी तरफ आ जाते हैं कि रजब आपको ये केस नहीं देता और ईमान कहती है बाकायदा मेरे हक के लिए जो है केस लड़ा जाए, तो क्या फैसल जट साहब जो है वो ईमान के हक में बात करेंगे कि ईमान सुल्तान के हक में बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हमेशा वुमेन राइट्स के लिए बात किया है, वुमेन राइट्स के। यानी रजब भट्ट के अगेंस्ट भी चले जाएंगे? अगर ईमान मुझे कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए तो मैं इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले रजब भट्ट के अगेंस्ट जाके। ओ भाई, रजब नाज़रीन, आज की बड़ी खबर है कि फैसल जट साहब रजब भट्ट के खिलाफ शीशा पलाई दीवार बन के खड़े होंगे और कहते हैं मैं ईमान को इंसाफ लेके दूंगा। बिल्कुल मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं बेटियों और बहनों के साथ हमेशा खड़ा होता हूं, और रजब भट्ट जहां पे मेरा जितना मर्जी क्लोज भी होगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि बेटियां जो होती हैं ना उनके सरों पे हाथ रखना चाहिए। मेरी भी एक बेटी है, इस वजह से तो मैं बेटियों को सपोर्ट करता हूं। अगर रजब भट्ट सुलह कर ले, सालसी का किरदार मुझे मिल जाए तो मैं ये करा दूंगा। अगर नहीं, अगर ईमान मुझे कहेगी कि मेरा केस फैसल जट लड़े तो मैं अलल ऐलान लड़ने के लिए तैयार हूं। फैसल जट साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मैं बेटियों के हवाले से जो है वो अलमबरदार हूँ और मैं बाकायदा इंसाफ की बात करूंगा। तो आप मुझे यहाँ पे बताएं कि आपके लफ्ज़, आपकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा, जिस तरह उसको ट्रोल किया जा रहा है। खुदा ना खास्ता तलाक हो जाती है, ईमान ने आगे भी ज़िंदगी चलानी है और ज़िंदगी का असूल है, एक अगर शख्स चला गया तो सारी ज़िंदगी उसके दुख में नहीं बैठा जा सकता। ज़िंदगी चलाने का असूल है कि आपको एक नया लाइफ पार्टनर जो है वो तलाश करना चाहिए। तो जिस तरह ट्रोलिंग की जा रही ईमान की, आपको लगता है कि क्या कोई शख्स ऐसा होगा जो उसके साथ शादी कर सके? ओ भाई, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन 3-4 मेरे नाम जहन में अभी आए हैं, लोगों ने की है बात कि सानू हुक्म लावे तो ऐसी उसके ब्याह करने वास्ते तैयार हैं ईमान से। जी बिल्कुल। तो ये आप छोड़ दें, क्योंकि वो बात छोड़ दें आप। यानी जितनी मर्जी तजलील हो, मसला कोई नहीं, तजलील देखें, एक सोशल मीडिया पे बैठी है, तजलील क्या हो रही है? एक बच्ची को तलाक का नोटिस मिल गया है, इसके आगे क्या होना है? सर, आपका दिल फटा है? आपने स्टेटस देखा है उसका जब उसने वो स्टोरी लगाई है कि ये केवान का हाथ है और नीचे वो तलाकनामा, वो नोटिस, दिल फटा है या नहीं कि ईमान के साथ जो ज्यादती हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादती है, नोटिस नहीं होना चाहिए था। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। अगर रजब भट्ट ने कर दिया है तो अभी हो सकता, अगर डराने के लिए किया है तो ठीक है यार, डरा के तो सुलह सफाई होती है तो कर लो। दूसरा नोटिस भी होता है, डराने के लिए करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तीसरा हो जाता है ना तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ये नहीं होनी चाहिए, बच्चियों को तलाक नहीं होनी चाहिए, मैं इसके हक में नहीं। सर, औरतों को क्या डराया जाएगा अब नोटिस दे के? देखिए, घर के अक्सर मामलात होते हैं, मियाँ बीवी की नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही, वो उसको कह रही तू मैं तेनू वेख लांगी, वो कहता मैं तेनू वेख लांगा। अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है। आप समझते हैं तकब्बुर जो है, जो बड़ी बड़े जुमले थे रजब भट्ट के, वो शायद अब वो उसको ले बैठे हैं, और एक शख्स की जो ऊंचाई होती है, तकब्बुर उसको फौरी रायगा कर देता है और ज़मीन पे फेंक देता है। आप समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया? गुरूर का सर नीचा है और गुरूर कभी भी जो है ना ऊपर नहीं जाता, गुरूर हमेशा पाँव के नीचे ही आता है। तो अगर गुरूर जिसने भी किया, अगर रजब भट्ट ने किया है तो वो भी नीचे आ जाएगा, अगर ईमान ने गुरूर शो किया तो वो भी नीचे आ जाएगी। लेकिन बेटियों के मामले में फिर मैं वही कह रहा हूँ कि बेटियों के साथ ही खड़ा हो सकते हैं, हम बेटियों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। नाज़रीन, खूबसूरत बातें, और कहा यह जा रहा है ईमान के लिए पाकिस्तान के 5-6 बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो तैयार हैं और निकाह नामे की दावत जो है वो देने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही अगर ये खुदा ना करे कि तलाक की तरफ मामला जाए, अगर ये तलाक की तरफ मामला चला गया तो शायद वो बाकायदा दावत निकाह जो है वो भेजेंगे ईमान को। जितना मर्जी ट्रोल किया जाए लोगों की जानिब से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का प्रोग्राम जो है वो आपने देख लिया है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप लोग आज़ाद हैं, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और दुआ गो है कि अल्लाह पाक इस जोड़े को जो है वो सलामत रखे और केवान के सिर पर रजब का साया सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के मान।